हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी, ये ब्लॉग मैं बुधवार सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं नहा धो के फ्रेश होके किचन में आ गई हूँ। आज बच्चों को आलू और पूड़ी लेके जाना था। आलू मैंने रात को ही कट करके फ्रिज में रख दिए थे और सुबह उठ के मैंने जल्दी से जो पूड़ी का आटा है उसको भी तैयार कर लिया है। सुबह अगर आप 5 बजे उठ जाओ तो आपके जो काम हैं वो 8 सवा 8 बजे तक सारे हो जाते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठती हूँ। मैं उठ जाती हूँ, मुझे आदत बन गई है, ना कोई अलार्म लगाना ना कुछ, मैं ऐसे ही उठ जाती हूँ। मैं शाम को सोते वक्त अपने लड्डू गोपाल जी को कहती हूँ कि भगवान जी मुझे उस टाइम पे उठा दीजिएगा, और लड्डू गोपाल जी मुझे सुबह उस टाइम पे उठा देते हैं। जल्दी उठने के फ़ायदे तो हैं ही, एक तो आपकी सेहत भी अच्छी रहती है और एक आप फ्रेश फ्रेश महसूस करते हो। अगर आप लेट उठते हो तो सारे जो काम हैं वो लेट लेट होते हैं और आपका जो दिन है वो सारा आलस में ही जाता है। कुछ भी काम करने का आपका जो मन है वो नहीं लगता है। सुबह आप नहा धो के पूजा वगैरह करके किचन में आ जाओ तो 2-3 घंटे में आपका जो काम है वो सारा निपट जाता है। उधर मैंने आलू को भी तड़का लगा के गैस के ऊपर छोड़ दिया था। आलू मेरे सिम हीट पे पक रहे हैं और इधर मैं साइड बाय साइड पूड़ियाँ भी बना के तैयार कर लूँगी। बच्चे आज वही अपना लंच लेके जाएंगे, खा के उनकी मर्ज़ी है, अगर मन है तो वो खा भी लेंगे, नहीं तो वो दूध वगैरह पी लेते हैं, कुछ ना कुछ खा लेते हैं। सुबह का जो मेरा काम है ये ही हड़बड़ी में होता है, बाकी सारा दिन तो मज़े के साथ निकलता है। मज़े के साथ मैं काम कर लेती हूँ, बट सुबह वाले जो मेरे काम हैं वो 8 सवा 8 साढ़े 8 बजे तक पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। बच्चों को मैं जब छोड़ के आती हूँ तो उसके बाद मैं अपने कामों में लग जाती हूँ, रेस्ट बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। फटाफट से अपने जो काम हैं उनको मैं निपटा लेती हूँ और 1-1.5 घंटे में मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं और फिर सारा दिन मज़े के साथ जो मेरे छोटे मोटे काम होते हैं मैं उनको कंप्लीट कर लेती हूँ और मज़े मज़े के साथ मैं दोपहर का भी जो लंच वगैरह है उसको प्रिपेयर कर लेती हूँ। सब्ज़ी मेरी बनके तैयार हो गई है और अब मैंने सब्ज़ी को एक बाउल में निकाल लिया है। साथ के साथ ही जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं, कढ़ाई वगैरह, उनको मैं सिंक में छोड़ती जाती हूँ और बाद में मैं क्लीन कर लेती हूँ। तभी आपके जो काम हैं वो टाइमली हो पाते हैं, ऐसे नहीं। अभी नाश्ता बनके तैयार हो गया है और एक साइड बच्चे भी तैयार हो रहे हैं, उनको भी थोड़ी बहुत जो हेल्प है वो मेरी लेनी पड़ती है। छोटे मोटे कभी कोई सामान नहीं मिल रहा या कभी कुछ तो कुछ उनका भी साथ साथ में चलता रहता है, साथ साथ में मैं उनको भी देख लेती हूँ। अभी मैं उनका लंच पैक कर लूँगी, अगर उनको खाना है तो वो थोड़ा थोड़ा खा भी लेंगे। भूखे पेट मैं बच्चों को स्कूल नहीं भेजती हूँ। भूखे पेट बच्चों को स्कूल भेजना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों को चक्कर वगैरह भी आते हैं और फिर स्कूल से फ़ोन आ जाता है कि बच्चे बीमार हो गए हैं और बच्चों को ले जाइए। इतनी दूर फिर जाया भी नहीं जाता और टाइम भी नहीं मिलता है, इसलिए बच्चों को कुछ ना कुछ नाश्ते में आप खिला के भेजिए, ताकि आपको कोई टेंशन ना रहे कि बच्चे कहीं बीमार ना हो जाए। एक साइड अभी मैं उनका जो लंच बॉक्स है उसको भी तैयार कर लूँगी और फिर बच्चों को मैं
स्कूल छोड़ के आ जाऊंगी और फिर जो मेरे काम हैं मैं उन कामों को भी कंप्लीट कर लूँगी। बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैंने फटाफट घर आके सारे काम स्टार्ट कर दिए हैं। झाड़ू पोछा इस वक्त मेरा हो गया है और अभी मैं कपड़ों वाला काम कर लूँगी, क्योंकि मंगलवार को सारा दिन लाइट नहीं आई थी और मेरी जो मशीन थी वो कपड़ों से अच्छी खासी भर चुकी थी। और अभी मैंने बुधवार सुबह उठ के ही साथ में मशीन लगा दी। मशीन अगर आप साथ में लगा दो तो जब तक आप झाड़ू पोछा ख़त्म करते हो तब तक आपके जो कपड़े हैं वो धुल जाएंगे। मैं इसी तरह से अपने जो काम हैं वो 3-4 काम एक साथ ही करती हूँ। ऐसे नहीं कि झाड़ू पोछा आपने लगा के और बाद में मशीन लगाई है, नहीं, क्योंकि कपड़े तो मशीन में डले होते हैं। हमें तो बस वही वॉशिंग पाउडर और पानी ही डालना है और मशीन को चला देना है। 2-3 बार जब हमारी मशीन रन हो जाएगी तो कपड़े धुल जाएंगे। जब तक आपके जो छोटे मोटे काम हैं वो ख़त्म होंगे तब तक आपके जो कपड़े वगैरह हैं वो भी धुल जाएंगे। इससे आपका जो काम है वो जल्दी हो जाएगा और टाइम की जो बचत है वो भी हो जाएगी। और गर्मियों में तो वैसे भी हमारा यही होता है कि हमारे जो काम हैं वो जल्दी जल्दी फटाफट से पूरे हों। कपड़े मेरे धुल गए हैं और मैंने उनको ड्रेन करके रूम में रखा है और अभी मैंने अच्छे से वाइपर से जो बाथरूम हैं उनको भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। ये तो मेरा चलता ही है। बाथरूम भी मेरे दिन में 3-4 बार जो नीचे वाला फर्श है वो क्लीन होते हैं। कम से कम 2-4 बाल्टी पानी जब तक मैं नहीं फेंकती हूँ तब तक मुझे चैन नहीं आता है। और इधर जो मेरा रूम है यहाँ पे बेड खाली रहता है 24 घंटे, तो मैं इसी पे कपड़े फैला देती हूँ, क्योंकि जब आप मशीन में कपड़े सुखा लेते हो तो फिर कपड़ों को तो हवा ही लगनी होती है।
तो इधर मैं फ़ैन ऑन कर देती हूँ और कपड़े मज़े के साथ सूख जाते हैं। ऊपर भी छत पे अभी मैं सुखाने नहीं जाती हूँ, सर्दियाँ आएंगी तो फिर मैं देखूँगी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है। और फिर वही एक बार आप सुखाने जाओ और आधे घंटे बाद आप लेने जाओ। अगर कपड़ों को ज़्यादा धूप लग जाती है तो फिर भी जो कपड़ों का कलर है वो ख़राब हो जाता है। मैं तो ऐसा ही करती हूँ। अभी जब सर्दियाँ आएंगी तो फिर तो ऊपर ही सुखाने पड़ेंगे, क्योंकि मोटे कपड़े ऐसे नहीं सूखेंगे। रात में अगर आप अंदर सुखाते हो तो बात कुछ अलग है। अभी मैं किचन में आ गई हूँ। ये बर्तन थे दो चार जो सुबह के थे, बच्चों ने नाश्ता वगैरह किया था, मैंने चाय पी थी। अब मैं इनको क्लीन कर लूँगी। इस समय 8 बजे का टाइम होगा और यही मेरा लास्ट टास्क है। जो मेरे सुबह वाले काम हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अभी मैं बर्तन क्लीन करके रखूँगी और अपने लिए 1 कप चाय बनाऊँगी और उसके साथ मैं नाश्ता करूँगी। 2 रस्क खा के, बस यही मेरा नाश्ता होता है, क्योंकि सुबह सुबह इतनी ज़्यादा भूख मुझे नहीं होती है। फिर बाद में 11 बजे तक मैं देखूँगी, अगर एक आधी चपाती मुझे खानी पड़ेगी तो। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। और मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय गाइस।